हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर है क्या 10 है, चैप्टर 2 का। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या एक्सरसाइज 3 ना, प्रश्न वाले 3। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो देख लेते हैं बेटा क्या होगा, कैसे हल करते हैं। यहां लिखेंगे ना क्या, गिवन दैट दिया गया है क्या दिया हमको, 3x प्लस 5y इक्वल टू 12, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये है ना। तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन होता ना, तो a1 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू 5 है और c1 का वैल्यू क्या है 12, a2 का वैल्यू क्या है 5 है, c2 का वैल्यू क्या है 3 है और c2 का वैल्यू क्या है 4 है। इसको लिखते हैं क्या, हियर या यहाँ करके। a1 का वैल्यू क्या है बेटा 3 है, b1 का वैल्यू 5 है एंड c1 का वैल्यू क्या है 12 है एंड a2 का वैल्यू क्या है 5 है, b2 का वैल्यू क्या है 3 है एंड c2 का वैल्यू है 4 है। ये हो गया ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अब या 9 करके लिखेंगे क्या, a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, इसका वैल्यू निकालते हैं ना। a1 अपान a2 क्या हो जाएगा, ये 3 अपान 5 होगा, b1 अपान b2 क्या होगा 5 अपान 3 होगा एंड c1 अपान c2 मीन्स क्या होगा 12 अपान 4, कटेगा ना, एक बार में गया 3 बार में मीन्स 3 आया ना। हम लोग देख पा रहे हैं क्या, 3 अपान 5 एंड 5 अपान 3 दोनों क्या है इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। और एक कंडीशन होता है ना क्या, a1 अपान a2 जो बराबर नहीं है किसके, b1 अपान b2 के। और एक कौन सा कंडीशन होता है, अद्वितीय के लिए, अद्वितीय हल के लिए ना। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर क्या बेटा, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू क्या है b1 अपान b2, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 3 अपान 5 बराबर नहीं है किसके 5 अपान 3 के। क्लियर है इतना। यदि ये ऐसा है मीन्स क्या हो जाएगा, अतः समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है। लिखेंगे क्या, देयरफॉर, इंग्लिश में देयरफॉर गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो बेटा क्लियर है, ठीक। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे क्या हमको दूसरा बोलता है ना क्या, इसको हमको शो करना रहेगा क्या, अंतः अनेक हल के लिए हमको दिया गया है क्या 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 है एंड 6x माइनस 9y इक्वल टू क्या है 15 ना। तो यहाँ पास a1 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा -3 होगा, c1 का वैल्यू 5 होगा ना 5, और a2 का वैल्यू क्या है 6 है, b2 का वैल्यू क्या है -9 है एंड c2 का वैल्यू क्या है 15। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका, अब यहाँ 9 करके लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन लेंगे ना, मतलब बटा के रूप में a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। a1 अपान a2 का वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा 2 अपान 6, एक बार में गया 3 बार में, कितना आया बेटा 1/3। ठीक है, यहाँ आते हैं ना b1 अपान b2 मीन्स क्या हो जाएगा -3 -9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया 1/3 आया। c1 अपान c2 मीन्स क्या होगा 5 अपान 15, एक बार में गया 3 बार में, कितना आया 1/3। मैं देख पा रहा हूँ क्या, तीनों का जो मान है 1/3 ना बराबर आ रहा है। क्या हो गया, देयरफॉर क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या है c1 अपान c2। इसका वैल्यू पुट करते हैं,
1/3, 1/3, 1/3, यही आ रहा है ना। और ये किसका कंडीशन होता है? अंतः अनेक हल का ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन का है। हो गया सिद्ध। लिखेंगे क्या? अतः दिया गया समीकरण निकाय, अतः दिया गया समीकरण निकाय अंतः अनेक हल रखता है क्या? देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। हो गया सिद्ध, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसमें क्या बोलता है? के का मान ज्ञात कीजिए, तीसरा है ना बेटा, हाँ। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल नहीं रखता है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? हाँ हाँ, सही है ना। क्या होता है देखेंगे, पहले लिखेंगे क्या दिया गया समीकरण है या गिवन दैट क्या है बेटा? 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड kx प्लस 10y इक्वल टू 15 ना। तो यहाँ पास a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 होगा, b1 का वैल्यू 5 होगा एंड c1 का वैल्यू 9 होगा, a2 का वैल्यू क्या होगा? k होगा, b2 का वैल्यू 10 होगा एंड c2 का वैल्यू क्या होगा? 15। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब या 9 करके लिखेंगे बेटा। कलर चेंज करता हूं इसको मैं। a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, इसका वैल्यू निकालते हैं ना। दिख रहा है ना ये वाला इंक? a1 अपान a2 मीन्स क्या हो जाएगा? ये 8 अपान k होगा, b1 अपान b2 मीन्स क्या होगा? 5 अपान 10 होगा, c1 अपान c2 मीन्स क्या हो जाएगा? ये 9 अपान कितना होगा? 15। ठीक है। अब इस जो कटता है उसको काटेंगे। एक बार में गया, दो बार में ना कितना आया बेटा? 1/2 आया। ये एक बार में नहीं, एक बार में नहीं जाएगा। हाँ जस्ट वेट। कितना दिया हमको? c1 का वैल्यू क्या है? 9 है, c2 का वैल्यू 15 ना। 3 से कटेगा, 3 बार में गया, 5 बार में गया, कितना आया? 3/5। रख लेते हैं, क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे क्या? चूंकि समीकरण निकाय क्या है भाई? निकाय कोई भी हल नहीं रखता है। यहाँ लिखेंगे क्या? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। दैट इज, या अर्थात क्या होगा बेटा इस कंडीशन? क्या होता है कंडीशन? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डस नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 ना। मान रखने पर ऑन पुटिंग लिख लेना, हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 8 अपान के इक्वल टू b1 अपान b2 ना, कितना आ जाएगा? हाफ मीन्स 1/2 डस नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 क्या हो जाएगा? 3/5। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था? के का मान ज्ञात करना है ना भाई। के का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के वाले के लेंगे, दोनों को लेंगे ना। क्या हो जाएगा? 8 अपान के इक्वल टू
हाफ। अब क्या करते हैं इसका, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, त्रियक गुणा करने पर, आता है ना गुणा करने, त्रियक गुणा करने पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ ना, कितना आएगा 8 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू के, मीन्स कितना होगा ये 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा के, मीन्स के का वैल्यू कितना आया 16, 16। ये हम लोग का आंसर है। देखो क्लियर है, ठीक है आगे चलते हैं। सेम ऐसी बनेगा, बन जाएगा, ये बताना रहेगा, हो जाएगा। यहां पास 2 ठने के आ गया है, देख लेते हैं ना इसको, फिर आगे आप लोग बना लेना भाई। हमको क्या दिया बेटा, के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3 है, 12x प्लस के वाई इक्वल टू क्या है 6 है ना। तो यहाँ पास a1 का वैल्यू k होगा, b1 का वैल्यू 3 होगा एंड c1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 होगा, b2 का वैल्यू k होगा एंड c2 का वैल्यू 6 होगा। क्लियर है इतना। अब इसका हम लोग फ्रैक्शन या बटा के रूप में लिखते हैं। अब यह 9 करके क्या हो जाएगा a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 ना। a1 अपान a2 मीन्स क्या हो जाएगा ये k अपान 12 होगा, b1 अपान b2 मीन्स क्या होगा 3 अपान k होगा इक्वल टू c1 अपान c2 मीन्स 3 अपान 6। इसको काटेंगे ना, एक बार में गया 2 बार में, कितना आया बेटा 1/2। क्लियर है। यहां लिखेंगे क्या, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है, कोई हल नहीं रखता है, नहीं रखता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज, इसका कंडीशन क्या होता है बेटा, हाँ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डस नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये होता है ना। अब क्या करते हैं इसमें इन सभी का मान रखेंगे, यहां पास निकाल चुके हैं ना, मान रखने पर या ऑन पुटिंग लिख लेना, क्या हो जाएगा बेटा ये k अपान 12 इक्वल टू b1 अपान b2 मीन्स क्या होगा 3 अपान k डस नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 का वैल्यू क्या है 1/2 ना, हाफ। ये हो गया। हमको k का वैल्यू चाहिए, इन दोनों को लेंगे। हमको क्या दिया था, हाँ क्या है k अपान 12 इक्वल टू 3 अपान k, ये आ गया। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब क्या करते हैं, त्रियक गुणा करते हैं, त्रियक गुणा करने पर लिख लेना ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। हाँ फिर आते हैं क्या बेटा, ये इसके साथ गुणा होगा मीन्स k इंटू के हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू क्या होगा 3 होगा, गुणा करते हैं ना, क्या होगा k स्क्वायर इक्वल टू 12 3 कितना होता है 36, 12 36। ठीक है, मुझे घात 2 हटाना रहेगा, कब हटेगा जब हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल लेते हैं ना। वर्गमूल लेने पर टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ना, मीन्स क्या होगा बेटा अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36। ठीक है, ये से ये कटा, बचा क्या हम लोग के पास के इक्वल टू प्लस माइनस और रूट 36 का वैल्यू क्या होता है 6 होता है ना। क्लियर है, ये हो गया ना। के का वैल्यू 2 ठने आया। अब हमको यहाँ पास रख के भी दिखना रहता है ना, मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब ये इसको नोट नहीं करेंगे ये वाला इंक को। हम लोग के पास के का वैल्यू कितना आया 6 और -6। यदि मैं मान लो बात -6 यहाँ रखता हूँ ना, क्या हो जाएगा -6 अपान 12 काटेंगे कितना आ जाएगा ये -हाफ आएगा। ठीक है, यहाँ आते हैं ना, कितना हो जाएगा ये
3/-6 कितना आएगा? -हाफ। हाँ तो ठीक, -हाफ आया, हाफ आया, ये तो ठीक है, ये इसके लिए ठीक आ रहा है। अब इसको रखते हैं क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, k = 6 रखते हैं ना, कितना हो जाएगा ये? 6/12, 3/6 कटेगा, एक बार में गया, सॉरी 2 बार में गया ना, 1/2 आया बेटा, यहाँ आते हैं ना 1/2 आया, एक बार में गया 2 बार में, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ क्या, 6 k बराबर 6 रखें, 6 रखें ना, तो हर एक का वैल्यू 1/2 आ गया, और मतलब क्या होगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों क्या है? बराबर है। बराबर है इसका मतलब किस में हल होता है? वो अंतः अनेक हल या इन्फिनिट सॉल्यूशन में होता है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? नो सॉल्यूशन या कोई हल नहीं के लिए। इस कारण क्या होगा, k का वैल्यू क्या नहीं होगा भाई? 6 नहीं होगा। क्लियर है? ये जो मैं ग्रीन कलर का किया हूं ये रफ वर्क है ना, यहां आते हैं ना, मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये k का वैल्यू 6 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पीछे कंडीशन, मतलब जो बताया था उसको लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां लिख देता हूं, चल मैं ही लिख देता हूं, क्योंकि यदि ये हो जाएगा, क्योंकि यदि k बराबर 6 होता है ना, तो क्या होता है भाई? A1/A2, B1/B2 और क्या है? C1/C2 ऐसा आता है, जो कि क्या है, किसके लिए है भाई? ये अंतः अनेक हल के लिए ना, और हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? कोई हल नहीं के लिए। इस कारण क्या होगा? नहीं होना चाहिए ना, मीन्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर k = कितना आएगा? -6। ये हम लोग का आंसर होगा। देखो समझ आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, जा सकते हो। जैसे क्या, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, मुझे लगता है ये बन जाएगा। जाओ, फिर ये भी सेम है, ये भी बन जाना चाहिए था। फोर्थ का है, नहीं थर्ड का तो हाँ ये बन जाएगा। इसको देखते हैं ना, क्या बोलता है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो कर लेते हैं बेटा, क्या है इसमें। सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन दैट, दिया गया है क्या, kx + 2y = 5 3x + y = 1। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ ओके है। फिर आते हैं क्या बेटा, यहां पास a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k होगा, b1 का वैल्यू 2 होगा एंड c1 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा ना। c1 लिखा है बेटा ये, ठीक है। हाँ फिर आते हैं क्या, a2 का वैल्यू क्या है, 3 है, b2 का वैल्यू है 1 है एंड c2 का वैल्यू है 1 है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब या 9 करके लिखेंगे क्या, कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 ये निकालते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये a1/a2 इसका वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, k/3 होगा। b1/b2 क्या है बेटा, 2/1 मीन्स क्या होगा, 2 होगा। c1/c2 मीन्स क्या है, 5/1 मीन्स कितना आया, 5। क्लियर है, कुछ नहीं किया हूं मैं, वैल्यू को बस पुट किया ना यहां, इतना हो गया। अब आते हैं क्या, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है,
कोई सॉरी चूंकि दिया गया समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है, हमको ये बोला है ना, अद्वितीय हल रखता है। इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? गिवन इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज, इसका क्या रहता है बेटा कंडीशन? ये जो है ना दोनों क्या होता है? अनइक्वल होता है। मीन्स A1 अपान A2 डस नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ये होता है। अब क्या करते हैं? ऑन पुटिंग, मान रखने पर लिख लेना बेटा, इसको हो जाएगा। हाँ ठीक। अब आते हैं क्या, मान रखते हैं, क्या ही करना है, क्या हो जाएगा ये K अपान 3 डस नॉट इक्वल टू क्या है? 2 है। अब इसको हमको हल करना है, क्या हो जाएगा ये इधर गुणा होगा ना, मीन्स क्या होगा? K डस नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3 मीन्स K डस नॉट इक्वल टू 6। ये हम लोग का आंसर है। देखो क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको क्या बोला है बेटा इसमें? सेम ही है। किसके लिए भाई? अद्वितीय हल के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। हमको क्या दिया है? x माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पास a1 का वैल्यू 1 होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा, एंड c1 का वैल्यू 3 होगा, a2 का वैल्यू 3 होगा, b2 का वैल्यू k होगा, एंड c2 का वैल्यू 1 होगा ना। अब क्या करते हैं हम? अब यह 9 करके लिखेंगे, क्या? इसका रेशियो निकालेंगे, मीन्स a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 ना। वैल्यू पुट करते हैं, a1 अपान a2, b1 अपान b2 है ना। a1 अपान a2 मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपान 3 होगा, b1 अपान b2 मीन्स क्या होगा? -2 अपान k होगा, एंड c1 अपान c2 मीन्स क्या होगा? 3 अपान 1 मीन्स क्या होगा? ये 3 होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे वही डायलॉग पुराना, क्या? चूंकि दिया गया समीकरण निकाय, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है, मतलब इंग्लिश में लिखते हैं गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात या दैट इज क्या होता है बेटा इसका कंडीशन? a1 अपान a2 डस नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये होता है ना। हाँ, अब क्या करते हैं भाई? मान रखने पर इसका ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस रख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये a1 अपान a2 मीन्स क्या है? 1 अपान 3 डस नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 मीन्स क्या होगा? ये -2 अपान k होगा। मुझे k का वैल्यू चाहिए, ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ, मीन्स क्या होगा? ये 1 इंटू k डस नॉट इक्वल टू -2 इंटू 3 मीन्स क्या हो जाएगा? ये k डस नॉट इक्वल टू -6। ये हम लोग का क्या है? आंसर है। देखो k का वैल्यू कितना आया? -6। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये भी सेम है,
बन जाएगा सेम जो पहला दो क्वेश्चन किए ना चौथे का, सेम ऐसी बनेगा ये भी। इसको देख लेते हैं बेटा, ये भी तो सेम है, इसको बताऊं? इसको बताना रहेगा चलो ठीक है, देखो बेटा क्या हो जाएगा। हमको दिया गया समीकरण है 4x माइनस 5y इक्वल टू के, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये हो गया। यहाँ पास a1 का वैल्यू क्या है 4 है, b1 का वैल्यू क्या है -5 है, एंड c1 का वैल्यू क्या है k है, a2 का वैल्यू क्या है 2 है, b2 का वैल्यू क्या है -3 है, एंड c2 का वैल्यू क्या है 12 है ना। ये है वैल्यू। अब क्या करते हैं इसमें, इसका बटा निकालेंगे, मीन्स अब या 9 करके लिखते हैं बेटा। क्या हो जाएगा a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2। वैल्यू पुट करते हैं ना, a1 अपान a2, ये बेस में है ना 1, कहीं और नहीं समझेंगे। क्या हो जाएगा ये 4 अपान 2, मीन्स कटेगा ये, एक बार में गया, दो बार में कितना है बेटा 2 आया। b1 अपान b2 मीन्स क्या है ये -5 अपान -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन्स कितना आया 5 अपान 3 होगा। c1 अपान c2 मीन्स क्या होगा k अपान 12, ये हो गया। कितना आया k अपान 12, ये हो गया। मीन्स क्या होगा ये, इतना हुआ ना। फिर आते हैं क्या, अद्वितीय हल के लिए बोला है, मीन्स क्या होगा, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा, हाँ, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा इसका, हाँ, ये दोनों बराबर होगा ना। a1 अपान a2 डस नॉट इक्वल टू क्या होगा b1 अपान b2। वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 डस नॉट इक्वल टू 5 अपान 3, ये हो गया। पर यहाँ पर तो k का वैल्यू आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा, k का मान सभी वास्तविक संख्या के लिए होगा, सभी रियल नंबर के लिए होगा ना। लिखने आ जाएगा, हो जाएगा ना, हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा। तो फिर आते हैं बेटा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वां का है। इसमें कितना क्वेश्चन है, चल देखो इसको, क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या बोला है। पढ़ लिए? मैं भी पढ़ लेता हूं, क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलता है, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए निकायों का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंतः अनेक हल हो। तो मतलब क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। इसको लेकर चलेंगे तो अपने आप k का मान आएगा ना। चलते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, हमको दिया गया समीकरण है क्या बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, k माइनस 1 x प्लस k प्लस 2, क्या है बेटा k प्लस 2 y इक्वल टू 3k।
तो यहाँ पास A1 का वैल्यू 2 होगा, B1 का वैल्यू 3 होगा, C1 का वैल्यू क्या होगा 7 होगा, A2 का वैल्यू क्या होगा K-1 होगा, B2 का वैल्यू क्या होगा बेटा हाँ K+2 एंड C2 का वैल्यू कितना होगा 3K। ये हो गया। फिर क्या करते हैं हाँ फिर वही पुराना स्टेप A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 इसका वैल्यू निकालते हैं। तो A1/A2 वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, क्या होगा 2/K-1 होगा, B1/B2 मीन्स क्या होगा 3/K+2 होगा एंड C1/C2 मीन्स 7/3K होगा। देखो ठीक है हाँ ये हो गया ना। फिर हमको आगे बोलता है क्या क्वेश्चन में, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय चूंकि दिया गया समीकरण निकाय अंतः अनेक हल रखता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको हाँ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। मीन्स इसका क्या रहता है बेटा कंडीशन, अर्थात या दैट इज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये है ना, वैल्यू पुट करते हैं मान रखने पर ऑन पुटिंग क्या हो जाएगा A1/A2 मीन्स क्या है 2/K-1 है, K-1 ये बेटा क्या है ये 1 है ना, ये कुछ और नहीं समझेंगे। 2/ क्या है K-1 2/K-1 इक्वल टू B1/B2 3/K+2 3/K+2 इक्वल टू C1/C2 मीन्स 7/3K 7/3K ये हो गया। ठीक है ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसा हमको दिया है 3 अनुपात दिया है, हमको K का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है भाई, पहले प्रथम 2 अनुपात लेंगे, फिर अंतिम 2 अनुपात लेंगे, फिर प्रथम और अंतिम अनुपात लेंगे ना। क्या होगा बेटा, कलर चेंज करते हैं पहले इसको। टेकिंग अ फर्स्ट 2 रेशियो, प्रथम 2 अनुपात लेने पर क्या हो जाएगा ये 2/K-1 इक्वल टू क्या होगा 3/K+2। अब क्या करते हैं, त्रिया गुणा करते हैं। त्रिया गुणा करने पर या ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिखने का हो जाएगा। हाँ ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ, मीन्स क्या होगा 2 × K+2 इक्वल टू 3 × K-1 अंदर गुणा करते हैं 2K+4 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3K-3 हो गया। पक्षांतर करने पर ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। मीन्स क्या करते हैं, या फिर मैं 2K को इधर ले जाता हूँ, -3 को इधर लाता हूँ ना। मीन्स क्या होगा 4 + 3 इक्वल टू 3K-2K जुड़ेगा, कितना आएगा बेटा 7। हाँ इसका क्या हो जाएगा 3K में से 2K घटाएंगे कितना आ जाएगा 1K। मीन्स क्या होगा K बस हाँ K मीन्स कितना आया बेटा, K का वैल्यू कितना आया 7। देखो समझ आया कि नहीं, क्लियर है। हाँ ये हो गया ना, पहले इन दोनों को हम लोग लिए तो ये आया आंसर। अब क्या करते हैं अगला आगे में,
इन दोनों को लेंगे। अंतिम दो अनुपात लेने पर क्या लिखेंगे बेटा? अंतिम दो अनुपात लेने पर क्या है? टेकिंग 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 लास्ट टू रेशियो, टेकिंग लास्ट टू रेशियो क्या हो जाएगा? 3/k+2 3/k+2 इक्वल टू क्या है? 7/3k त्रियाक गुणा करते हैं, लिख लेना बेटा, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग मुझे लगता हो जाएगा। ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ, मीन्स क्या होगा? 3 × 3k इक्वल टू 7 × k+2 अंदर गुणा करते हैं। 9k इक्वल टू कितना होगा? ये 7k + 14 पक्षांतर करने पर ये इधर जाएगा ना, ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा? 9k माइनस क्या होगा बेटा? 7k इक्वल टू 14। हाँ, घटेगा कितना आएगा जरा बताओ? हाँ, 2k इक्वल टू 14। मुझे k का वैल्यू चाहिए, ये जो 2 है इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या हो जाएगा? ये k इक्वल टू 14/2 कटेगा, एक बार में गया 7 बार में गया ना, मीन्स k का वैल्यू कितना आया बेटा? 7 आया। ये हो गया। अब क्या करते हैं अगला, प्रथम और अंतिम अनुपात लेने पर ना क्या होगा? क्या हो जाएगा? 2/k-1 2/k-1 इक्वल टू अंतिम अनुपात क्या है बेटा? हाँ, 7/3k। यहाँ लिखेंगे ना, क्या यहाँ लिखना रहेगा भाई? क्या लिखना है कि टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, हिंदी में कैसे लिखेंगे? प्रथम व अंतिम अनुपात लेने पर। क्लियर है बेटा? इतना सही है ना? हाँ ठीक। अब क्या करना है भाई? इसको त्रियाक गुणा करते हैं। त्रियाक गुणा करने पर लिख लेना, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा? ये 2 × 3k इक्वल टू 7 × k-1 मीन्स क्या होगा बेटा? 6k इक्वल टू 7k-7। ये हो गया। अब क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। किसका भाई? k वाले का ना, इसको अपन इधर लाते हैं। क्या होगा? 6k - 7k इक्वल टू -7। क्या हो जाएगा? हाँ, 6k में से 7 को k को माइनस करेंगे, कितना आएगा? -k ना। हाँ, -k -7 ये हमको दिया था। अब हमको माइनस हटाना है। कब हटेगा? जब हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे ना। किसका? माइनस साइन का। मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऋण चिन्ह का गुणा करने पर ऋण चिन्ह का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस हुआ, मीन्स k का वैल्यू कितना आया? 7। हम लोग देख पा रहे हैं क्या? जैसे क्या हमको ये समीकरण दिया था ना, इसको हल किए तो इसका मैं प्रथम दो अनुपात लिया, टेकिंग ऑफ फर्स्ट टू रेशियो, k का वैल्यू 7 आया। अंतिम दो अनुपात लिया, उसका वैल्यू कितना आया बेटा? 7 आया। प्रथम और अंतिम फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं ना, वो भी कितना आया? k आया। कितना आया? k का वैल्यू 7 आया ना। कहाँ चला गया?
हाँ यहाँ 7 आया ना, मीन्स क्या होगा, के का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। ये हम लोग का क्या है बेटा, आंसर है। देखो क्लियर है, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे क्या ये भी है, के का मान निकालना रहेगा, बना लेना, सेम बनेगा, ये भी सेम बनेगा, ये भी सेम बनेगा। अब आते हैं क्या बेटा, बाकी सब जो कुछ क्वेश्चन छूटा है ना पांचवा का, उसको आप लोग बनाएंगे, नहीं होगा तो मेरे से पूछेंगे कल, ठीक है। यहां आते हैं ना, क्या बोला है, यदि x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 4 है तो समीकरण 7x माइनस 4y इक्वल टू p में p का मान ज्ञात कीजिए। इफ x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन 7x माइनस 4y इक्वल टू p। समझ आया बेटा, हमको x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको एक समीकरण दिया हुआ है ना, तो उसमें मान रखेंगे और p का मान निकालना रहेगा। क्लियर है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्या करना है, कैसे करना है, समझ आया, ठीक। देख लेते हैं, यहां लिखेंगे ना क्या, गिवन दैट, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया बेटा हमको, 7x माइनस 4y इक्वल टू p। अब क्या करते हैं इसमें, x व y का मान रखने पर लिख लेना, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस अबव एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा बेटा, 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, x बराबर 2 y बराबर 4 रखने पर ना, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा, ये p। मीन्स इसको हल करते हैं, क्या होगा, 14 7 दूनी 14, 4 चौक 16 बराबर p आया। 14 में से 16 घटा रहा है, कितना आएगा, -2। तो p का वैल्यू कितना आ गया बेटा, देयरफॉर p का वैल्यू कितना आया, -2। ये हम लोग का आंसर है। देखो क्लियर है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, सेम ऐसी ये भी है ना, क्या बोला है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा, क्या दिया है हमको, 2x हमको क्या दिया है, 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9 बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है, से होकर जाती है, तो निकालना रहेगा। क्या करते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9 passes through 1, -1 then find the value of k। k का मान निकालना रहेगा, तो निकाल लेते हैं भाई, क्या है, ये हो गया ना, हाँ। फिर क्या करते हैं इसमें, समीकरण पहला, बिंदु 1, -1 से गुजरती है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, पासेस थ्रू क्या है, 1, -1 ना, दैट इज हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे और y इक्वल टू -1 रखना रहेगा ना, रखने पर ऑन पुटिंग करके लिख लेना, क्या हो जाएगा बेटा ये, हाँ हाँ ठीक ठीक, क्या होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड -2, सॉरी माई मिस्टेक, माइनस के वाई की वैल्यू क्या है, -1 ना, इक्वल टू क्या है, 9। इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 1 2 हो गया, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ना, k इंटू 1 k हो जाएगा, इक्वल टू कितना आया, 9 आया, ठीक है। अब हमको k का वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं, पक्षांतर करेंगे ना, 2 इसके नीचे इधर आएगा, क्या हो जाएगा ये, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग k इक्वल टू 9 - 2 मीन्स क्या होगा, k इक्वल टू 7।
ये हम लोग का क्या है बेटा, आंसर है। देखो क्लियर है, ठीक ठीक ठीक, चलो बढ़िया है। आगे देखते हैं बेटा। अब हमको क्या बोलता है, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है अथवा अंततः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। क्या, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट solution or no solution. If it has a unique solution then find the value of x and y. बेटा क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या ये समझ आया आपको? यहाँ बस कुछ मिस्टेक है बेटा, इसको हटाना। हमको क्या दिया है इक्वेशन, 4x + 7y = 18 दिया है एंड और हमको क्या दिया है दूसरा, 2x + y = 4, ये हमको दिया है ना। तो इसको हल करना है हमको। तो यहाँ पास a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 होगा, b1 का वैल्यू 7 होगा, c1 का वैल्यू 18 होगा ना, एंड a2 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, b2 का वैल्यू 1 होगा एंड c2 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अब क्या करते हैं इसका, हाँ बटा निकालेंगे। क्या हो जाएगा ये, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा ये, a1/a2 मीन्स वैल्यू पुट रखते हैं, क्या होगा ये 4/2 कटेगा, एक बार में गया 2 आया, 2 हो गया। फिर यहाँ आते हैं ना 7/1 मीन्स क्या आएगा, 7 आएगा। फिर आएगा क्या यहाँ 18/4, भाग देंगे, 2 कटेगा, 2 आया, 9 होगा, कितना है 9/2। मैं देख पा रहा हूँ क्या कि 2 जो है 7 के बराबर नहीं है, मीन्स क्या होगा, a1/a2 डस नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, मीन्स अद्वितीय हल हो जाएगा ना। मीन्स क्या होगा बेटा, ये a1/a2 डस नॉट इक्वल टू b1/b2, वैल्यू भी पुट कर देते हैं। क्या है इसमें, 2 डस नॉट इक्वल टू 7, ये हो गया, ठीक है। तो ये लिखेंगे क्या, अतः दिया गया समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है, कोई हल नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, अतः दिया गया समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है। अतः दिया गया समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हाँ, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमको क्वेश्चन में बोला है ना, क्या, यदि ये यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल होता है तो हमको x और y का वैल्यू निकालना रहेगा। निकाल लेते हैं, क्या ही है। पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेते हैं, मैं बुक के देख के लिख रहा हूं। क्या है बेटा, हमको क्या दिया है, क्या दिया था हमको, 4x + 7y = 18, ये था, एंड 2x + y = क्या है बेटा, 4 है ना, ये हो गया। इसको समीकरण पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं। अब इसको हमको किस मेथड से हल करेंगे, जैसे क्या, इसको हल करने का मेथड पढ़ चुके ना, कौन कौन सा मेथड पढ़े भाई। पहला हम लोग पढ़े क्या, आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड क्या होता है। दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन या
सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहाँ से देख चुके हैं। तीसरा क्या था, विलोपन या एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन ना, विलोपन विधि से कर लेते हैं। इसमें हम लोग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, जो हाँ 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 सही सही, क्या होगा बेटा, जैसे क्या इसका गुणांक क्या है 4 है कोफिशिएंट, इसका गुणांक या कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसके पहले गुणा या कुछ करके ना, गुणा करके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ क्या, यहाँ 4 है, यदि मुझे इसको 2 को 4 बनाना रहेगा, कब बनेगा, जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं ना, क्या होगा ये, क्या हो जाएगा, हाँ फिर गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, फिर घटाएंगे आ जाएगा बेटा, मीन्स क्या होगा, समीकरण पहला को पहले से घटाएंगे किसको, दूसरा को, कब, जब 2 से गुणा करेंगे ना तब। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस टू इक्वेशन 2 इंटू 2 ना, क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 7y इक्वल टू 18, इसका होगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4x प्लस 2y कितना होगा बेटा 8, घटाएंगे तो साइन चेंज होता है ना, पता होगा, माइनस 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 कट गया बेटा, कितना आएगा ये 5y, इसका क्या हो जाएगा 18 में से 8 माइनस के कितना है 10, मुझे y का वैल्यू चाहिए 5, इसके नीचे आएगा, मीन्स y इक्वल टू कितना होगा 10/5, ये एक बार में गया, 2 बार में गया, मीन्स y का वैल्यू कितना आया बेटा 2। अब इस y के मान को समीकरण पहला में रखते हैं, क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला से क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू क्या है बेटा 2 है, इक्वल टू कितना आया 18, मीन्स कितना होगा 4x प्लस गुणा करेंगे 7 दूनी 14 बराबर 18, पक्षांतर करने पर ऑन ट्रांसफरिंग ये इधर जाएगा, मीन्स क्या होगा 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 माइनस 14, मीन्स 4x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, माइनस कितना आएगा, हाँ 4 आएगा ना, मुझे x का वैल्यू चाहिए 4 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा बेटा ये x इक्वल टू 4/4, एक बार में गया एक बार में, मीन्स x का वैल्यू 1 आया, देयर फॉर x के वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है बेटा 2 है। ये हम लोग का आंसर है। देखो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, क्लियर है।